तो अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे, दैट इज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ओके, अर्थ मैग्नेट की तरह काम करती है, ये हमको बहुत पहले से मालूम है। और इसके क्या क्या रीजन है ये सोचने के कि अर्थ मैग्नेट की तरह काम करती है। इसका पहला रीजन है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, एक धागे के साथ लटका देते हैं, एक धागे के साथ हमने मैग्नेट को लटकाया और उसको किसी भी डायरेक्शन में रखते हैं, वो घूम के नॉर्थ साउथ में आ जाता है। फिर ऐसा मान के छोड़ते हैं, फिर वो नॉर्थ साउथ में आ जाता है। ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में काम करता है। तो ये एक प्रूफ था कि अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। दूसरा एक छोटा सा प्रूफ ये था कि किसी एक लोहे के टुकड़े को, आयरन बार को अगर अर्थ के अंदर पिट बना के गड्ढा करके उसके अंदर डाल के बहुत दिन तक छोड़ दें, उसके बाद उसको निकालते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर उसके साथ एक दूसरा आयरन पीस रखते तो वो उसको अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, सो दैट शोज उसमें मैग्नेटिज्म आ गया। इस तरह से ये जो दो तीन प्रॉपर्टीज थी, इससे ये सोचा गया कि अर्थ कैपेबल होती है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने की। जिस तरह से मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उस तरह से अर्थ भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। सो अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो अब ये हमने स्टडी करना है, अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अगर अर्थ मैग्नेट की तरह काम करती है तो उसका जरूर कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो ये हमारी पहली स्टडी है, दैट व्हाट शुड बी द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। Cause. Cause of Earth's magnetism. Okay, there were 2-3 causes. पहला कॉज ये सोचा गया कि अर्थ के अंदर मॉल्टन मटेरियल है, अभी भी मॉल्टन मटेरियल है, बिकॉज अर्थ वाज मेड विद वेरी हॉट मटेरियल। वो लिक्विड था और धीरे धीरे लिक्विड में से हीट रेडिएट आउट हुआ, ठंडा हुआ, ऊपर की क्रस्ट सॉलिड बन गई, लेकिन इसके अंदर में अभी भी आयरन है। उस आयरन मॉल्टन स्टेट में है, निकल भी मॉल्टन स्टेट में है, और जब वो इतना गर्म मॉल्टन स्टेट में होता है तो उसमें आयनाइजेशन भी होता है, उसके आयन्स अलग अलग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो जब उसमें अर्थ घूमती है तो उसके चार्जेस जो आयन्स हैं, दोज आर चार्ज पार्टिकल, वो भी घूमते हैं। अब अगर वो ऐसा घूमते हैं, they form electric current because moving charges means electric current. अगर चार्ज मूव करते हैं then they make an electric current, and electric current in a circular coil makes magnetic field. हम सबको मालूम है, अगर एक सर्कल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो along the axis इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस तरह से अर्थ के अंदर जो चार्जेस हैं वो घूम रहे हैं। चार्जेस कहाँ से आए? मॉल्टन, आयरन एंड निकल, इसके जो आयन्स हैं वो ऐसे घूमते हैं और स्पीड से घूमते हैं, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल कितना होता है? μ0I/2r। इस तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे चलेगी, ये अर्थ के ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे चलेगी। इसके एक दो छोटे छोटे प्रूफ हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर मॉल्टन मटेरियल है जिसके कारण ये घूमता है और मैग्नेटिज्म बनता है, तो अगर मॉल्टन मटेरियल नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म नहीं होना चाहिए। इसका एक प्रूफ ये है कि जो मून है, चंद्रमा,
मून के अंदर मॉल्टन मटेरियल नहीं है, वो पूरा ड्राई हो चुका है, ठंडा होके पूरा ड्राई हो चुका है। वहां हमने जाकर देखा मून घूमता तो है पर उसमें मैग्नेटिज्म नहीं होता। तो मून में मैग्नेटिज्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर मॉल्टन मटेरियल नहीं होता। मॉल्टन मटेरियल जब ऐसा घूमेगा तो करंट बनेगी, उस करंट से ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर ज्यादा फास्ट घूमेगा तो ज्यादा करंट बनेगी, कम फास्ट घूमेगा तो कम करंट बनेगी। वैसे ही मैग्नेटिज्म भी कम या ज्यादा होगा। इसका भी प्रूफ है। वीनस को हमने देखा, वीनस के घूमने की स्पीड अर्थ से कम। अगर उसकी घूमने की स्पीड कम है तो उसकी करंट भी कम बनेगी, क्योंकि करंट का फॉर्मूला हमको मालूम है, दिस इज Q अपॉन टाइम। वो स्लो घूमता है, उसका टाइम ज्यादा होता है तो उसकी करंट कम होती है। अगर करंट कम होगी तो मैग्नेटिज्म भी कम हो जाएगा। और एक्चुअली देखा गया कि वीनस के कारण जो मैग्नेटिज्म है वो कम। तो उससे ये हमारी थ्योरी सब्सटेंशिएट होती है कि अर्थ के अंदर का मॉल्टन मटेरियल जो है उसमें जब रोटेशन होता है, आयंस घूमते हैं, that forms electric current and that electric current makes a magnetic field. This is one source. और भी दूसरी थ्योरीज बनी। दूसरी थ्योरी इस तरह से बनी कि अर्थ के चारों तरफ आयंस है। कौन से आयंस है? अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में सन की रेस पड़ती है, कॉस्मिक रेस, उससे उसके एटम टूट जाते हैं और टूट के उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। वो आयंस हैं। तो जब अर्थ घूमती है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी घूमता है, एटमॉस्फेयर के साथ वो आयंस भी घूमते हैं। और आयंस का घूमना क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो वो इलेक्ट्रिक करंट अर्थ के चारों तरफ उन आयंस के कारण ऐसे बन रही है सर्कुलर कॉइल। So when there is a circular coil of current, there is a magnetic field along the axis. Along the axis there is a magnetic field. वो एक magnetic field बनता है और वो हम अर्थ की सरफेस पर भी एक्सपीरियंस करते हैं। Earth's magnetic field is nearly uniform. Earth's magnetic field is nearly uniform. ओके, इसका ये मतलब है किसी एक लोकेशन पर जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, काफी दूर तक वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक जैसी रहेगी और उसकी स्ट्रेंथ भी एक जैसी रहेगी। यहाँ जितनी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ वहाँ, उतनी स्ट्रेंथ 10 किलोमीटर बाद, उतनी स्ट्रेंथ 10 किलोमीटर बाद, और डायरेक्शन भी एक समान हर जगह पर मिलेगी। तो ये नियरली यूनिफॉर्म होता है। ओके, the value of magnetic field strength, लिखे, the field strength is 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 Tesla. The strength of magnetic field is 10 to the power minus 5 Tesla. और ये सिर्फ अर्थ की सरफेस के साथ साथ नहीं है, अर्थ के ऊपर तक होता है और ये काफी हाइट तक होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 किलोमीटर। तो लिखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड effective till the height of 32,000 kilometer. It is observed effective up to the height of 32,000 kilometer. ओके, अब हम ये मानते हैं अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अर्थ का जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ साउथ ही होना चाहिए। वो किस तरफ होगा? तो ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ साउथ हम लोग दो लैंग्वेज में जानते हैं, एक जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ और एक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। एक मैग्नेट को हमने ऐसे लटका दिया, उसका नॉर्थ पोल जिस तरफ डायरेक्ट करेगा, दैट इज डायरेक्टिंग टू नॉर्थ ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक नॉर्थ।
एक ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ क्या होता है? इफ द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस, ये हम लोग ज्योग्राफी में जानते हैं। अर्थ 23.5 डिग्री के विद रेफरेंस टू सन, यहाँ पर सन है, सन की डायरेक्शन के 23.5 डिग्री इंक्लिनेशन पे द अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग। If Earth keeps on rotating, then this point and this point, these two are known as poles. उसमें one is north pole and one is south pole. जिधर मैग्नेट हमको दिखाता है that is north pole. जो सन रेज की डायरेक्शन होती है, those direction we take as east. ओके, एक तरफ ईस्ट एक तरफ वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है दैट इज नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल होता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल निकालने के हमारे तरीके होते हैं। उससे शैडो से हम लोग 2 टाइप में शैडो लेके बीच में लाइन खींच के उससे नॉर्थ पोल निकालते हैं। दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट बट दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन का ये निकालने का तरीका है। उससे आप भी निकाल सकते हैं। अराउंड 12 o'clock के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में 2 बार शैडो लीजिए अर्थ में और उसका मीन निकाल लीजिए। बीचों बीच जो लाइन खींचोगे वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगी। ओके, तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, दैट इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है? जब हम मैग्नेटिक नीडल को लटका देते हैं, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ की तरफ दिखाता है, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ। अगर हमने यहाँ पर एक मैग्नेट को लटकाया और उसके नॉर्थ की तरफ ऐसा चलते गए, तो चलते चलते हमको कहाँ पहुँचना होगा? तो आंसर है हम अर्थ के नॉर्थ पोल पे पहुँचेंगे। अब हम उसके साथ चलते जाते हैं और हम देखते हैं कि हम यहाँ पर पहुँचते हैं। इस जगह पर नहीं पहुँचते, थोड़ा सा इससे हटकर पहुँचते हैं। साउथ पोल के साथ चलते जाते हैं, तो साउथ पोल के साथ चलते हुए हम यहाँ पहुँचते हैं। इस तरह से अगर हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हमको मालूम है कि एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करता है? साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। और हम अपने मैग्नेट को ले गए, ये उसका नॉर्थ पोल है, ऐसा जाते जाते अर्थ में एक जगह जाकर वो ऐसा, यानी यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया। अगर ये ऐसा अट्रैक्ट हो रहा है तो बताइए अर्थ का कौन सा पोल इसके नीचे है? साउथ पोल। लेकिन हम किधर गए हैं? नॉर्थ की तरफ। तो जब हम नॉर्थ की तरफ जाते जाते यहाँ पहुँचते हैं और ये नीचे की तरफ ऐसे झुक जाता है, दैट मींस वहां पर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल। तो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन। और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ होगा? साउथ डायरेक्शन में होता है। अगर अर्थ के अंदर के मैग्नेट की बात करें तो ये इसके अंदर मैग्नेट बना हुआ है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से रहेगा। यहाँ पर नॉर्थ की तरफ साउथ पोल और साउथ की तरफ नॉर्थ पोल। ओके, तो एक ये फैक्ट हमको याद रखना है। एनीवे, हम मैग्नेटिक नॉर्थ किसको बोलते हैं? अगर हम मैग्नेट के साथ साथ चलते जाएंगे उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में, चलते चलते जहां पर पहुंचेंगे लास्ट में, वहां जाकर हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा। वो मैग्नेटिक नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ के बाजू में होता है, थोड़ा सा दूर होगा, यहाँ पर हमको मिलेगा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो 2 तरह के नॉर्थ हुए, वन इज नॉर्थ ज्योग्राफिक एंड वन इज नॉर्थ मैग्नेटिक। इसी तरह से साउथ ज्योग्राफिक और यहाँ पर क्या है? साउथ मैग्नेटिक। इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए,
आप याद रखिए, नॉर्थ ज्योग्राफिक, नॉर्थ मैग्नेटिक, साउथ ज्योग्राफिक, साउथ मैग्नेटिक। ये जो लाइन बनती है, दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस, सो दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, सो दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर अर्थ पर जो हम लाइन खींचते हैं, दैट इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है। ये किसके परपेंडिकुलर है? ज्योग्राफिक एक्सिस के। अगर मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये वाली इक्वेटर, ये कौन सी कहलाएगी? मैग्नेटिक इक्वेटर। इस तरह से ज्योग्राफिक की दोनों चीजें अलग और मैग्नेटिक की दोनों चीजें अलग। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस कितना है इसको नोट करिए। हाँ, लिखिए, द मैग्नेटिक एक्सिस इज अलाइन्ड टू ज्योग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस इज inclined to geographic axis by 11.3 degree, 11.3 degree west। ये वाला एंगल, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है आजकल? 11.3 डिग्री। इधर भी 11.3। तो ये दोनों की एक्सिस थोड़ा थोड़ा अलग होती है। दिस इज वन फैक्ट। ओके, अगर ऐसा होगा तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से अलग होगा। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये कनाडा में एक जगह लोकेटेड है, विच इज नॉट द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ओके, लोकेशन लिखिए। द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज लोकेटेड इन नॉर्थ कनाडा at the longitude 71.8 degree west, 71.8 degree west and 79.74 degree north, 79.74 north। This is longitude and one is latitude. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो अगर 90 पर है तो उससे ये कहां पर होगा? 71.8। उसी तरह से लैटिट्यूड, इसका लैटिट्यूड यहां से हम ऐसे गिनते जाएंगे तो कितने पर है? 79.74 डिग्री नॉर्थ। ओके, इस तरह से ये हमको इसकी डायरेक्शन मिलती है। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली साउथ पोल, similarly south pole is at altitude, longitude 108.2, longitude 108.2 degree east and latitude
79.74 डिग्री साउथ। डिग्री साउथ। अगर हम लोग अपने किलोमीटर की लैंग्वेज में समझना चाहें तो नोट करिए, मैग्नेटिक पोल्स आर नियरली, मैग्नेटिक पोल इज नियरली 2000 किलोमीटर अवे, 2000 किलोमीटर अवे देन geographic pole, then geographic pole। अच्छा, अब अगर अर्थ के अंदर इस तरह का मैग्नेट है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके हम बनाते हैं। ओके, यहां से नॉर्थ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस तरह से साउथ पोल में जाएंगी बाहर से। यहां पर मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ। और यहां मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ। नॉर्थ पोल से ये लाइन निकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और बाहर कहां पर आ गई? साउथ पोल में। और उसके बाद इसके अंदर साउथ पोल से चल के कहां तक आई? नॉर्थ पोल तक, फिर ऐसे ही। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? नॉर्थ की तरफ। ये वाले ज्योग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। मैग्नेट का अंदर कौन सा पोल है? साउथ पोल। तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। हमको डायरेक्शन क्या दिखेगी? यहाँ पर अगर हम मैग्नेट लटकाएंगे तो मैग्नेट किस तरफ डायरेक्ट करेगा? अलोंग द फील्ड लाइन। अलोंग द फील्ड लाइन क्या है? नॉर्थ। तो हमारा मैग्नेट किधर दिखाता है? नॉर्थ। हमने क्या मान लिया है? अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका यहाँ पर क्या है? साउथ। और लाइन कहाँ खत्म होनी चाहिए? साउथ में। तो यहाँ साउथ में खत्म होती है और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ तक चलती है, फिर बाहर निकल के ऐसा। इसी तरह से बाकी लाइनों के बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से और ऐसे जाएंगे, आएंगी वो इस तरह से आएंगी और यहां से निकल के ऐसे जाएंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, यहां से सब निकल रही हैं इस तरह से और यहां पर सब एंटर कर रही हैं इस डायरेक्शन। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बना होता है। तो अगर आप इसमें एक सरफेस को देखिए, ये है अर्थ की सरफेस, ये, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस के पैरेलल नहीं होता। अर्थ की सरफेस पर ऐसे खड़ा हुआ भी नहीं होता। कैसा होता है? कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए होता है। ये कहीं कम और कहीं ज्यादा, यहाँ पर और कम। इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फैला रहता है और खूब ऊपर तक फैला रहता है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा अर्थ का? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ऐसा। यहाँ किसी जगह पर हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? पोल के ठीक ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर उठता हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा हमको? ऐसा नीचे आता हुआ। तो जब हम अपनी मैग्नेटिक नीडल लेके यहाँ पहुंचेंगे तो हमारी मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में जाएगी?
वो नॉर्थ नहीं दिखाती, वो ऐसे दिखाती है, गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाती है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल? द आंसर, इट स्टैंड्स वर्टिकल। जब नॉर्थ पोल में जाएंगे तो उसका जो नॉर्थ कॉर्नर है दैट विल बी डाउन, साउथ पोल में जाएंगे तो साउथ कॉर्नर उसका नीचे हो जाएगा, बट इट विल बी वर्टिकल। ये जो सिचुएशन है ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आती है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो ये इसके बारे में हो गया। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉलेज होता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कितना होता है, उसके बारे में हम लोगों ने कौन कौन सी क्वांटिटीज बनाई है, किस किस क्वांटिटीज को हमको स्टडी करना चाहिए, उसको आज हम स्टडी करेंगे। दोज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ Earth's magnetic field. Okay. So elements of Earth's magnetic field, 3 तरह के एलिमेंट हम लोग स्टडी करेंगे। One is declination, second is angle of dip, and third is horizontal component of Earth's magnetic field. H delta. ओके, पहले लेते हैं डेग्रेडेशन। डेग्रेडेशन क्या होता है? ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये This north is geographic north. Dip, D-I-P, dip, dip. और इसका सिंबल बनाया है डेल्टा। So this is angle of dip. अच्छा, हाँ, अब इधर देखिए डेक्लिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारे नॉर्थ है ज्योग्राफिक, और ये नॉर्थ, ये साउथ ज्योग्राफिक। जब हम मैग्नेट से नापते हैं तो मैग्नेट से हमारा ये एंगल आता है। दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक एंड दिस इज साउथ मैग्नेटिक। दोनों के बीच में ये जो एंगल होता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और सिंपली डेक्लिनेशन। डेक्लाइन करना, मना करना। अगर हम मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट हमको क्या बोलता है? नॉर्थ इधर नहीं है, नॉर्थ इधर है, इसलिए इसको डेक्लिनेशन कह सकते हैं। सो दिस इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन नोट करिए। At any point on the surface of Earth, the angle between geographic meridian and magnetic meridian, angle between geographic meridian and magnetic meridian,
geographic meridian and magnetic meridian is the declination at that point. ओके, ये मेरिडियन शब्द अभी पहली बार आपको आया है, इसको देखिए किस तरह से करना है। मेरिडियन का मतलब क्या होता है? ये अर्थ है और ये अर्थ का नॉर्थ साउथ है, एक्सिस है। इस पॉइंट पर मेरिडियन इसको बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे? प्लेन ऑफ मेरिडियन इसको बोलेंगे। ये अर्थ का सेंटर है। मान लीजिए अर्थ को हमने ऐसे काटा, ये तो काटते समय ये सेंटर उसका आना चाहिए, बीच सेंटर आना चाहिए। ये जो प्लेन मिलेगा हमको, जैसे आप किसी को मुसम्मी को कोई भी गोल फल को ऐसा काटते हैं तो ये प्लेन सर्कल दिखता है। ये जो प्लेन सरफेस है दैट इज नोन एज मेरिडियन, ये मेरिडियन। ओके, ज्योग्राफिक मेरिडियन, कहीं पर भी हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखी सन के हिसाब से, इधर सनराइज होता है, इधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इधर ज्योग्राफिक साउथ है। यहाँ से अर्थ का ऐसा हमने काटा, तो ये जो प्लेन हमको मिला, इस प्लेन को क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। फिर हमने मैग्नेट को लटकाया, मैग्नेटिक ऐसे लटका, ये मैग्नेट ऐसा लटका और हमने अर्थ को ऐसे काटा, तो ये जो प्लेन मिला, ये क्या मिला? मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन ऐसा मिला, मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा मिला। इनके बीच जो एंगल बना, वो एंगल क्या होगा? डेक्लिनेशन। ठीक है, तो डेक्लिनेशन हर जगह पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई लोकेशन यहाँ है, कोई लोकेशन यहाँ है, कोई लोकेशन यहाँ है, उसके अनुसार उनके दोनों मेरिडियन अलग अलग होंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन है, द एंगल बिटवीन टू मेरिडियंस इज डेक्लिनेशन। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम अगली चीज लेते हैं डेक्लिनेशन में। ओके, इसका कोई ऐसा विशेष सिंबल नहीं है, नॉर्मली वी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑफ द एंगल दैट इज थीटा। Next, we will take magnetic dip, angle of dip. एंगल ऑफ डेप्थ। ओके, इस नक्शे से हमको एक चीज पता लगती है, अगर हमारी लोकेशन ये अर्थ की सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस पे हमारी लोकेशन अगर यहाँ पर है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो कहलाएगी? दिस डायरेक्शन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। ये सेंटर से इसको मिलाया, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ पर जो परपेंडिकुलर होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी डायरेक्शन है, ये वाली। तो हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अर्थ की ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इससे थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है। ये जो एंगल इन दोनों के बीच बनता है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। बस, तो इस एंगल ऑफ डिप को हम कैसे नापते हैं? नापना बहुत आसान है। उसके लिए सिंपली पहले हमने एक मैग्नेटिक नीडल ली, उसको ऐसा लटका दिया। लटकाने से ये ऐसा घूमी और घूमकर ये इस डिवाइस को कहते हैं डिप सर्कल। डिप सर्कल में एक बेस रहेगा, उसके ऊपर एक सर्कल रहेगा, सर्कल के अंदर एक नीडल रहेगी। पहले इसका जो प्लेन है, इस प्लेन को हम ऐसा घुमा के
नॉर्थ साउथ में सेट कर देते हैं। सो इसको पहले कहां सेट करेंगे? नॉर्थ साउथ में, पूरे प्लेन को इस तरह से, ये नॉर्थ साउथ में ऐसा सेट हो गया। उसके बाद इस पर ये नीडल है और ये नीडल यहाँ पर फ्री है घूमने के लिए। ये यहाँ चाहे तो इस तरह से ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। हम क्या देखते हैं कि हम जैसे इसको नॉर्थ साउथ में सेट करते हैं, नीडल यहाँ से ऐसे ऐसे कोई भी एक जगह पर जाकर खड़ी होती है। जिस जगह पर खड़ी होती है वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री ऊपर गया उसको हम लोग स्केल से पढ़ लेते हैं। कैसे स्केल से पढ़ लेते हैं? यहां पर 0 डिग्री, 0 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री, 90। तो ये इतना ऊपर उठा 30 डिग्री मान लीजिए, एनी एंगल। ये जो एंगल डेल्टा ऊपर उठता है, दिस इज एंगल ऑफ डिप। क्यों? क्योंकि सुई किसकी डायरेक्शन में खड़ी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खड़ी होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डिप। ठीक है? तो इस तरह से ये एंगल ऑफ डिप यहां पे बना है। तो ये है एंगल ऑफ डिप। ओके, इसकी अब आगे देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमको अब एक चीज समझ में आ रही है कि अर्थ की सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अर्थ के पैरेलल नहीं होता है, अर्थ के वर्टिकल भी नहीं होता है, किसी न किसी एंगल पर होता है। मान लो यहाँ पर कुछ एंगल है डेल्टा और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इससे डेल्टा एंगल बनाते हुए ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है B। Magnetic field is a vector quantity, it can be represented by a vector। तो ये हमने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जितना एंगल बनाता है डेल्टा, which angle is this? एंगल ऑफ डिप। ओके, अब इस वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ये वाला, this will be B cos delta, और वैसे ही यहां पर हमने बनाया this will be B sin delta। ये जो B cos delta बनता है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। तो ये वाले कंपोनेंट को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और इतना लंबा नाम उसका हमने एक शॉर्ट सिंबल रखा H। तो H क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। This is H. Okay, this will be B cos delta। और B sin delta क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जब अर्थ की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अर्थ की सरफेस हॉरिजॉन्टल है, उसके ऊपर हमारी लैब में जो टेबल रखा है वो टेबल भी हॉरिजॉन्टल है, उसके ऊपर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा है वो भी हॉरिजॉन्टल है। अगर हम उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे तो हम किसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं? H की, B की या वर्टिकल की?
एच की। क्यों? क्योंकि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हमको जो उसकी स्ट्रेंथ जो अफेक्ट करेगी वो कौन सी स्ट्रेंथ अफेक्ट करेगी, जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग जो निकालते हैं लैब में वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है? अच्छा, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको पता है, ये हमने डिप से निकाल लिया, ये भी हमको पता है। तो इन दोनों के पता होने से क्या आप बी निकाल सकते हैं? आप सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट बी, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच, देन व्हाट इज बी अपॉन एच? बी अपॉन एच इज टेंजेंट डेल्टा। अब अगर हमको टेंजेंट डेल्टा अगर हमको मालूम है, एच मालूम है, तो हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने b कैलकुलेट किया, h कैलकुलेट किया, तो b किसके बराबर होगा? b इज इक्वल टू रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। b क्या है? टोटल इंटेंसिटी। h क्या है? उस इंटेंसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। v क्या है? उस इंटेंसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। और डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप, जो कि b हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनाता है। ठीक है? तो ये वाले इक्वेशन नोट करिए। इसी इक्वेशन से रिलेटेड कोई छोटे मोटे न्यूमेरिकल हमको आते हैं एग्जाम। ठीक है? तो एंगल ऑफ डेप्थ को कहाँ यूज करना है वो आपको इससे पता चलेगा। इस तरह से हमने तीन इसके एलिमेंट पढ़े। डिक्लेरेशन, जो कि हमको दिखाता है कि डायरेक्शन किस तरफ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ के रेफरेंस। दूसरा एंगल ऑफ डेप्थ और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तीनों के आपको डेफिनेशन याद होने चाहिए। इसकी तो खाली डेफिनेशन और वैल्यू डिक्लेरेशन की, और बाकी एंगल ऑफ डेप्थ क्या होता है? दैट इज एंगल बिटवीन एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? इट इज इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसी भी लोकेशन पर हम जाते हैं तो वहां पर अर्थ का कौन सा मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो आंसर है दोनों काम करता है, क्योंकि एक्चुअली काम कौन करता है? बी, और उस बी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों कंपोनेंट हमको मिलते हैं किसी भी लोकेशन। अब अगर एक एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है तो इसके ब्लेड ऐसे जाएंगे, तो ये कौन से कंपोनेंट को काटेंगे? हॉरिजॉन्टल को काटेंगे या वर्टिकल को काटेंगे? लाइक दिस, ये वर्टिकल को काटेंगे। कोई छड़, कोई रॉड ऐसे नीचे गिर रहा है तो वो किस कंपोनेंट को काटेगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटेगी। ये समझ आया? और अगर हमको डेल्टा दिया गया है तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं टेंजेंट के फॉर्मूला से। तो आगे जब हम इंडक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज हमारे काम में आएगी। उसके बाद एक छोटी सी चीज नोट करिए, दैट इज वेरिएशन इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएशन इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये वेरिएशन किस तरह के होते हैं इसको नोट करिए। नंबर 1, ग्लोबल वेरिएशंस। ग्लोबल वेरिएशंस that means on the globe, if we go from one place to other place, there are certain variations in the strength of magnetic field, in the direction of magnetic field, in the angle of declination. ये हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा. That is known as global variations. Okay? इसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है. You can write at different points. The elements will be different. नोट करिए.
at different locations on the globe, at different locations of the globe, the elements of the Earth's magnetic field will be different. Temporal changes. The changes which occur according to, लिखिए, the changes which occur with passage of time. जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें चेंज आते जाता है। ये किस तरह का चेंज होता है? तो दो तरह के चेंज होते हैं, लिखिए, शॉर्ट टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस। The South Pole and North Pole, South Pole and North Pole locations keep on changing, their position. The magnetic South Pole is moving. ये वाला जो है magnetic South Pole, this is moving at the rate of nearly 10 kilometer. At the rate of 10 kilometer per year. At the rate of 10 kilometer per year. हर साल नॉर्थ पोल की पोजीशन चेंज हो जाती है, करीब करीब 10 किलोमीटर। किस तरफ? वेस्ट की तरफ। नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर ऐसे, साउथ पोल इधर जा रहा है, तो ये अभी ऐसा घूमते जा रहा है। अर्थ वही है लेकिन उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल ऐसा घूम रहे हैं। This is one change which is happening with time, and this is a short term change. अगला लिखिए, long term changes. Long term changes. लॉन्ग टर्म मतलब जो हजारों लाखों साल में चेंज होगा, ऐसे चेंजेस। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस में लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज in a million years. In a million years, करीब 10 लाख साल में नॉर्थ साउथ बन जाएगा और मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ बन जाएगा। ज्योग्राफिक में डिफरेंस नहीं आएगा, पर ये जो ऐसा 10 किलोमीटर जाते जा रहा है हर साल, कई लाख साल में ये चलते चलते इस तरफ आ जाएगा, ऐसा सोचा जाता है। तो ये क्या हो गए? लॉन्ग टर्म चेंजेस। कुछ लोगों की ये थ्योरी है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, ये थोड़े दिन में जाकर यहाँ से ऐसे वापस आने लगेगा, वापस आकर फिर ये ईस्ट की तरफ जाएगा, थोड़ी दूर ईस्ट की तरफ जाएगा, कुछ 100 किलोमीटर, फिर वापस आ जाएगा, फिर नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल है ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे।
इसके लिए वो हमको एग्जांपल देते हैं कि किसी बर्तन के अंदर अगर हमने लिक्विड डाला और उसको घुमाया, लिक्विड ऐसे घूम रहा है, उसके बाद उसको हमने ऑसिलेट करा दिया, तो क्या होगा, वो लिक्विड घूमता भी रहेगा, एक बार ऐसा ऊपर उठेगा, फिर ऐसा उठेगा, फिर ऐसा उठेगा, फिर ऐसा उठेगा, और उसकी जो एक्सिस है ये एक्सिस। अब अर्थ के अंदर पिघला हुआ मटेरियल घूम भी रहा है और ऐसे एक बार हिलना शुरू हो गया, तो इनर्शिया के कारण वो हमेशा ऐसा हिलता रहेगा। तो जब ये ऐसा हिलता है तो नॉर्थ इधर चला जाता है, और जब ऐसा हिलता है तो नॉर्थ इधर चला जाता है। ये एक दूसरी थ्योरी है, दोनों लाइन ऑफ थिंकिंग चलती है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, पर पूरा इधर नहीं जाएगा, थोड़ी दूर तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। कुछ हजार साल में ये इस तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ये थ्योरी के कारण। और एक पुरानी थ्योरी क्या है, नो इट विल गो ऑन मूविंग मूविंग मूविंग, 10 लाख साल बाद क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ पे आ जाएगा और साउथ नॉर्थ पे आ जाएगा। सो ये दोनों तरह की थ्योरीज चलती हैं, दीज थ्योरीज आर नोन एज लॉन्ग टर्म थ्योरीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओके, अर्थ के बारे में इतना हम लोगों को पढ़ना है।